दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के एक और डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी दहला देने वाली कहानी, एक औरत के रहस्य की, जिसे गांव वाले गांव की औरत कहते हैं उसका नाम कोई ठीक ठीक याद नहीं करता, लेकिन उसकी परछाई आज भी गांव की गलियों में घूमती है। तो अगर आप बहादुर हैं तो बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए इस डर और रहस्य से भरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरी से। गांव साधारण था, लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस गांव में एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई खुलकर जाहिर नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर था जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और छत आधी ढह चुकी थी। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। कहते हैं इस घर में पहले एक औरत रहती थी, शोभा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका जीवन बहुत दर्दनाक। पति शराबी था, रोज पीकर घर आता और उसे पीटता। कई बार लोग उसकी चीखें सुनते, लेकिन उस वक्त औरतों की आवाज को दबा दिया जाता था। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पूरे गांव में अंधेरा छाया था। उसी रात शोभा की चीखें गांव के हर कोने में गूंजी, लेकिन जब लोग सुबह उठे तो शोभा कहीं नहीं थी। उसका पति कहता रहा कि वो भाग गई है, लेकिन औरतों ने कहा कि उन्होंने उसे रोते चीखते देखा था। और उसके बाद सब कुछ चुप हो गया। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन शोभा का कोई अता पता नहीं चला। मगर उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में कोई घर के दरवाजे खटखटाता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। लोगों को लगता जैसे कोई औरत खिड़की से झांक रही हो। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। औरतें रात में अजीब सपनों से डरकर उठ जाती। गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, ये शोभा की आत्मा है, उसने इस घर में ही दम तोड़ा है और अब उसकी आत्मा अधूरी है। कुछ समय तक तो लोग डरते डरते जीते रहे, लेकिन फिर एक घटना ने गांव को हिला दिया। गांव का एक लड़का अमन, जिसे रोमांच का शौक था, उसने तय किया कि वो इस राज की सच्चाई पता करेगा। अमन ने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और रात के अंधेरे में उस घर में घुस गया। घर के अंदर धूल और मकड़ी के जाले भरे थे। टूटी चारपाई, जंग लगे बर्तन और दीवारों पर उखड़ी हुई चूना गवाही दे रहे थे कि ये जगह कब की सुनसान हो चुकी है। ये है तुम्हारी भूतिया औरत? यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। हवा का कोई झोंका नहीं था। शायद पुराना घर है, लकड़ी खुद हिल गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, उन्हें हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। अमन ने टॉर्च जलाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। हर कदम पर चिड़चिड़ाहट की आवाज होती थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने देखा कमरे के कोने में एक परछाई बैठी है। औरत जैसी आकृति, लंबे बाल जमीन तक और सफेद कपड़े। क्यों आए हो यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें? तुम शोभा हो? हाँ, मैं शोभा हूँ, जिसे तुम सबने अकेला छोड़ दिया, जिसे मौत दी गई और जिसकी लाश तक किसी ने नहीं ढूंढी। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। मेरी आत्मा अधूरी है, मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मेरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं रहूंगी, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मेरी तरह अधूरा रह जाएगा। अचानक कमरे की दीवारें खून से भरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन पर लिख रहा हो, मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया। तीनों चीखते हुए घर से भागे, लेकिन कहते हैं अमन उस दिन के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें खोखली हो गईं। वो मुझे बुला रही है, शोभा मुझे बुला रही है। गांव वाले आज भी उस घर के पास नहीं जाते। कहते हैं रात को वहां से औरत की सिसकियां और उसकी चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी गांव वाली औरत का रहस्य की डरावनी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दहला देने वाली दास्तान के साथ। लेकिन सोचिए, अगर आप कभी किसी ऐसे पुराने सुनसान घर के सामने खड़े हों और अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आए, तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक डर को महसूस कीजिए सिर्फ डार्क कहानी फाइल्स पर।